तो फिलहाल अब जीत के लिए इंग्लैंड की टीम को आखिरी 12 गेंदों में 28 रनों की जरूरत, जहां पर फिलहाल अब पारी का 19वां ओवर हर्षित राणा हमें करते हुए नजर आएंगे। अब तक 3 ओवर की गेंदबाजी की है और 26 रन देते हुए 2 अहम सफलता इस मुकाबले में हासिल की है। तो फिलहाल गेंदबाज हर्षित राणा अपने ओवर की पहली गेंद लेकर आएंगे और स्ट्राइक टॉम बेंटन के पास रहेगी। तो फिलहाल पहली गेंद के साथ आते हुए हर्षित राणा और इस बार शॉट ऑफ लेन गेंद टॉम बेंटन के लिए और पुल कर दिया इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए मिड विकेट पर मौजूद फील्डर के ऊपर से। 4 रन मिल जाएंगे इस गेंद पर बल्लेबाज टॉम बेंटन को और कहीं ना कहीं इस चौके के बाद अब दबाव पूरी तरीके से गेंदबाज हर्षित राणा पर आ चुका है, जहां पर अब जीतने के लिए इंग्लैंड को आखिरी 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत। तो कहीं ना कहीं अब यहां पर हर्षित राणा को वापसी करनी होगी, क्योंकि दबाव शुरुआती गेंद से ही यहां पर बना लिया है बल्लेबाज टॉम बेंटन ने। फिलहाल 29 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक इस मुकाबले में महज 16 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज टॉम बेंटन ने। तो फिलहाल अब यहां पर अपने इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज हर्षित राणा और एक बार फिर स्ट्राइक बल्लेबाज टॉम बेंटन के पास रहेगी, जो कि फिलहाल 29 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और इस बार यॉर्कर की गेंद हर्षित राणा की तरफ से, हालांकि फ्लिक कर दिया इस गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेते हुए बल्लेबाज टॉम बेंटन ने, लेकिन केवल 1 रन मिल पाएगा इस गेंद पर। बेहतरीन वापसी यहां पर हर्षित राणा की तरफ से, बाउंसर के बाद सीधा यॉर्कर की कोशिश की थी अगली गेंद पर और एक बेहतरीन कमबैक किया है यहां पर। और अब आखिरी 10 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत है इंग्लैंड को यहां से ये पहला T20 मुकाबला जीतने के लिए, जहां पर अब स्ट्राइक बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के पास आ चुकी है, जो कि फिलहाल 62 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल अब तक 35 गेंदों का सामना किया है यहां पर इस मुकाबले में हैरी ब्रूक्स ने। फिलहाल ओवर की तीसरी गेंद से पहले यहां पर कप्तान श्रेयस अय्यर हर्षित राणा से बातचीत करते हुए, काफी अहम होने वाली है ये बॉल। तो फिलहाल अब यहां पर अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज हर्षित राणा। सामने स्ट्राइकर सेंड पर सामना करेंगे बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स और इस बार ओवर पिच गेंद हर्षित राणा की तरफ से, फ्लिक किया इस गेंद को मिड विकेट के फील्डर के बगल से। पहला रन दौड़कर तेजी के साथ पूरा किया और दूसरे रन के लिए भी लौट जाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक। बेहतरीन कॉल वहां पर हैरी ब्रूक्स की तरफ से और काफी आसानी के साथ दूसरा रन पूरा कर जाएंगे। और अब इसी के साथ जीत के लिए इंग्लैंड को आखिरी 9 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत है। और हर्षित राणा ने अब तक इस मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, लेकिन देखना होगा कि क्या अब यहां पर इस ओवर को ठीक तरीके से समाप्त कर सकेंगे, जहां पर स्ट्राइक एक बार फिर बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के पास होने वाली है, जो कि फिलहाल 64 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और अब यहाँ पर गेंदबाज हर्षित राणा अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के लिए, जो कि 64 के स्कोर पर सामना करेंगे हर्षित राणा की ओवर की इस अगली गेंद का। तो फिलहाल अगली गेंद के साथ आएंगे हर्षित राणा और इस बार ओवर पिच गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ला चलाया वहां पर हैरी ब्रूक्स ने और इस बार कवर्स पर मौजूद फील्डर के ऊपर से जाएगी गेंद 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। ताकतवर शॉट वहां पर हैरी ब्रूक्स के बल्ले से निकलता हुआ, बिल्कुल भी नीचे रखने की कोशिश नहीं की थी वहां पर, सीधा कवर्स पर मौजूद फील्डर के ऊपर से खेल दिया। हालांकि गेंदबाज हर्षित राणा फिलहाल अपने आप से काफी ज्यादा निराश नजर आते हुए, निश्चित तौर पर यॉर्कर की कोशिश की थी, लेकिन काफी हद तक स्लॉट में गेंदबाजी कर बैठे बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के खिलाफ, जहां पर अब जीत के लिए इंग्लैंड को आखिरी 8 गेंदों पर 27 रनों की जरूरत। और अब दबाव कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गेंदबाज हर्षित राणा के ऊपर आ चुका है। तो फिलहाल अब अपने ओवर की 5वीं गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज हर्षित राणा और एक बार फिर स्ट्राइकर एंड पर सामना करेंगे बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स और इस बार यॉर्कर की गेंद मिडिल स्टंप पर थी और वहां पर बिल्कुल सही समय पर बल्ला नीचे लेकर आया बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने। बेहतरीन कमबैक यहां पर गेंदबाज हर्षित राणा द्वारा एक तगड़े यॉर्कर के साथ एक बेहतरीन वापसी कराई है भारतीय टीम की इस मुकाबले में, जहां पर अब जीत के लिए आखिरी 7 गेंदों में
17 रनों की जरूरत है यहां से इंग्लैंड की टीम को। फिलहाल अब ओवर की आखिरी गेंद से पहले बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स टॉम बेंटन से जाकर बातचीत करते हुए और निश्चित तौर पर आखिरी गेंद पर बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे, क्योंकि फिलहाल 17 रनों की जरूरत है आखिरी 7 गेंदों में इंग्लैंड की टीम को यहां से। तो फिलहाल अब यहां पर गेंदबाज हर्षित राणा अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के लिए, जो कि सामना करेंगे फिलहाल 68 की स्कोर पर। अब तक 38 गेंदों का सामना किया है इस मुकाबले में बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने, और इस बार यॉर्कर की गेंद हर्षित राणा की तरफ से और स्लाइस कर दिया इस बार पॉइंट पर मौजूद फील्डर के ऊपर से बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने। 4 रन मिल जाएंगे इस आखिरी गेंद पर। हालांकि एक बेहतरीन गेंद डाली थी यहां पर हर्षित राणा ने, लेकिन एक काफी शानदार शॉट लगाया है यहां पर हैरी ब्रूक्स ने। ऐसा लगा कि यहां पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स यॉर्कर की लाइन के लिए पूरी तरीके से तैयार थे और सीधा पॉइंट के फील्डर के ऊपर से खेल दिया इस शॉट को। और इस चौके के साथ अब इस ओवर की समाप्ति हो जाएगी, जहां पर फिलहाल अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 206 रन 5 विकेटों के नुकसान पर हो चुका है। और कहीं ना कहीं इस चौके के बाद अब दबाव पूरी तरीके से भारतीय टीम पर आ चुका है। आखिरी 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत इंग्लैंड को यहां से इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए। और अब देखना होगा कि आखिरी ओवर की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाती है, जहां पर फिलहाल अर्शदीप सिंह से बातचीत करते हुए कप्तान श्रेयस अय्यर, और निश्चित तौर पर अब अर्शदीप सिंह ही डालने वाले हैं इस पारी का आखिरी ओवर। और अर्शदीप सिंह ने अब तक इस मुकाबले में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की है, 23 रन खर्च करते हुए 2 अहम सफलता हासिल की है इस मुकाबले में। लेकिन देखना होगा कि क्या इस आखिरी ओवर में इन 13 रनों को डिफेंड कर सकेंगे गेंदबाज अर्शदीप सिंह। और यहां पर स्ट्राइक टॉम बेंटन के पास रहेगी। और फिलहाल ओवर की पहली गेंद से पहले यहां पर फील्ड में भी बदलाव कर दिया है कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉम बेंटन के खिलाफ, जहां पर शॉर्ट कवर्स पर मौजूद फील्डर को अब पीछे ढकेल दिया गया है ओवर की पहली गेंद से पहले। और वहीं फिलहाल अब थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर को आगे बुलाया जा रहा है। तो काफी रचनात्मक फील्ड लगाई गई है यहाँ पर बल्लेबाज टॉम बेंटन के खिलाफ, जहां पर फिलहाल अब गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की पहली गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज टॉम बेंटन के लिए, जो कि 30 के स्कोर पर सामना करेंगे अर्शदीप सिंह की इस ओवर की पहली गेंद का। और इस बार यॉर्कर की गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को बल्लेबाज टॉम बेंटन ने बल्ले के बीचों बीच लेते हुए पहला रन तेजी के साथ पूरा किया। यहां पर दूसरे रन के लिए भी लौट रहे हैं और पूरा कर जाएंगे दूसरा रन। हालांकि वहां पर अगर बेहतर थ्रो होता तिलक वर्मा की तरफ से तो निश्चित तौर पर दूसरे एंड पर हैरी ब्रूक्स को पवेलियन लौटना पड़ता। तो फिलहाल गेंदबाज अर्शदीप सिंह काफी ज्यादा निराश लगते हुए वहां पर थ्रो से, और बेहतर थ्रो हो सकता था वहां पर तिलक वर्मा की तरफ से, लेकिन दूसरा रन पूरा कर लिया है यहां पर बल्लेबाज टॉम बेंटन ने। और इसी के साथ अब अगली गेंद के लिए स्ट्राइक भी अपने पास रखेंगे, जहां पर फिलहाल अब जीत के लिए इंग्लैंड को आखिरी 5 गेंदों पर 11 रनों की जरूरत है। और फिलहाल अब ओवर की अगली गेंद से पहले बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स टॉम बेंटन के साथ जाकर बातचीत करते हुए निश्चित तौर पर अब ऐसे रिस्की डबल्स लेने की कोशिश नहीं रहेगी इस ओवर में। और फिलहाल अब यहां पर अपने ओवर की दूसरी गेंद लाने से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर यहां पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह से जाकर बातचीत करते हुए, और काफी अहम होने वाली है दूसरी गेंद, जहां पर अब तक दबाव पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने गेंदबाजों पर बना रखा है। तो देखना यह होगा कि क्या अर्शदीप सिंह वापसी करा सकेंगे। फिलहाल ओवर की अगली गेंद के साथ आएंगे गेंदबाज अर्शदीप सिंह, सामने स्ट्राइक पर होने वाले हैं टॉम बेंटन 32 की स्कोर पर। और इस बार यॉर्कर की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, बल्ला सही समय पर नीचे लेकर आया वहां पर बल्लेबाज टॉम बेंटन ने, और सिंगल आसानी के साथ मिल जाएगा इस गेंद पर बल्लेबाज टॉम बेंटन को पॉइंट की तरफ खेला हुआ शॉट, जहां पर अब इसके साथ 209 रन हो चुका है 5 विकेटों के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम का स्कोर। और अब यहां से जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है इंग्लैंड को। और अब स्ट्राइक कप्तान हैरी ब्रूक्स के पास आ चुकी है, जो कि 72 के स्कोर पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब तक 39 गेंदों का सामना किया है बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने, लेकिन देखना यह होगा कि क्या यहां से
इंग्लैंड की टीम को जीत दिला सकेंगे कप्तान हैरी ब्रूक्स। जहां पर फिलहाल अब ओवर की तीसरी गेंद से पहले हैरी ब्रूक्स के लिए यहां पर फील्ड में बदलाव किया जा रहा है, जहां पर फिलहाल अब शॉर्ट थर्ड मैन पर मौजूद फील्डर को पीछे ढकेला गया है। ओवर की तीसरी गेंद से पहले देखना यह होगा कि क्या अर्शदीप सिंह हैरी ब्रूक्स के खिलाफ भी वाइड यॉर्कर की कोशिश करेंगे या फिर बाउंसर के लिए जाना चाहेंगे। यहाँ पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह अब तक काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी की है इस मुकाबले में, जहां पर अब जीत के लिए आखिरी 4 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत है इंग्लैंड की टीम को। तो फिलहाल अब यहां पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की तीसरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के लिए, जो कि 72 के स्कोर पर सामना करेंगे अर्शदीप सिंह की इस गेंद का। और इस बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद पुल करने की कोशिश, लेकिन पूरी तरीके से चूके वहां पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स। गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए कोई रन बनाने का मौका नहीं वहां पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के पास। तगड़ी वापसी यहां पर अर्शदीप सिंह की तरफ से, काफी बेहतरीन कमबैक करा है भारतीय टीम का इस मुकाबले में। आखिरी ओवर में 13 रनों की जरूरत थी, लेकिन शुरुआती 3 गेंदों में अब तक 3 रन दिए हैं अर्शदीप सिंह ने अब तक इस ओवर में, जहां पर अब दबाव कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम पर आ चुका है पूरी तरीके से। आखिरी 3 गेंदों पर 10 रन बनाने होंगे यहां से जीत के लिए इंग्लैंड की टीम को। तो फिलहाल अब ओवर की चौथी गेंद से पहले यहां पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स टॉम बेंटन के पास जाकर बातचीत करते हुए, और निश्चित तौर पर इस डॉट गेंद के बाद अब दबाव इंग्लैंड पर आ चुका है, तो बड़े शॉट के लिए यहां पर जाना चाहेंगे बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स। और यहाँ पर अर्शदीप सिंह देखना ये होगा कि क्या अगली गेंद पर भी बाउंसर की कोशिश करेंगे या फिर यॉर्कर की कोशिश रहेगी यहाँ पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह की तरफ से। तो फिलहाल अब यहाँ पर अपने इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज अर्शदीप सिंह, और सामने स्ट्राइक पर होने वाले हैं बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स, जो कि 72 के स्कोर पर सामना करेंगे अर्शदीप सिंह के ओवर की इस चौथी गेंद का। और इस बार ओवर पिच गेंद अर्शदीप सिंह की तरफ से, और इस बार बल्ला चलाया हैरी ब्रूक्स ने, मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया है शॉट को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। काफी लंबा छक्का यहां पर हैरी ब्रूक्स के बल्ले से निकलता हुआ, बिल्कुल भी नीचे रखने की कोशिश नहीं की थी वहां पर, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लिया था इस गेंद को, और काफी बड़ा छक्का यहां पर हैरी ब्रूक्स के बल्ले से निकलता हुआ। और निश्चित तौर पर अब इस शॉट के बाद दबाव गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर डाल दिया है बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स ने। 78 के स्कोर पर पहुंच चुके हैं, 41 गेंदों का सामना किया है, जहां पर अब जीत के लिए आखिरी 2 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत। और अब निश्चित तौर पर दबाव महसूस करने वाले हैं गेंदबाज अर्शदीप सिंह। तो फिलहाल कप्तान श्रेयस अय्यर यहां पर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास आकर बातचीत करते हुए, और काफी हद तक एक अलग प्लानिंग करनी होगी यहाँ पर बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक काफी बेहतरीन शॉट लगाया है पिछली गेंद पर। आखिरी 2 गेंदों पर अब 4 रनों की जरूरत है यहाँ से इंग्लैंड की टीम को मुकाबला जीतने के लिए। और यहाँ पर फील्ड में एक बार फिर बदलाव कर दिया है कप्तान श्रेयस अय्यर ने, जहां पर शॉर्ट मिड विकेट पर मौजूद फील्डर को पीछे ढकेल दिया गया है यहाँ पर इस गेंद से पहले। तो पूरी तरीके से ऑन साइड के एरिया को खोल दिया है यहाँ पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने। तो फिलहाल गेंदबाज अर्शदीप सिंह अपने इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स के लिए। इस बार यॉर्कर लेंथ की गेंद लेग स्टंप पर थी, फ्लिक कर दिया इस गेंद को मिड विकेट की दिशा में एक बार फिर, लेकिन इस बार केवल 1 रन मिल पाएगा बल्लेबाज हैरी ब्रूक्स को। और इस सिंगल के साथ अब स्ट्राइक बल्लेबाज टॉम बेंटन के पास आ चुकी है, और तगड़ी वापसी की यहाँ पर अर्शदीप सिंह ने वो छक्का खाने के बाद, जहां पर अब स्ट्राइक टॉम बेंटन के पास रहेगी ओवर की आखिरी गेंद के लिए। और आखिरी गेंद पर 3 रनों की जरूरत है इंग्लैंड को ये मुकाबला जीतने के लिए। और फिलहाल अब ओवर की आखिरी गेंद से पहले कप्तान हैरी ब्रूक्स यहां पर टॉम बेंटन के पास आकर बातचीत करते हुए, और अगर यहां पर बड़ा शॉट नहीं लग पाता तो कम से कम 2 रन की कोशिश रहेगी दोनों बल्लेबाजों की तरफ से। और अगर इंग्लैंड की टीम आखिरी गेंद पर 2 रन बनाने में कामयाब हो जाती है तो ये मुकाबला सुपर ओवर में जाएगा।
और फिलहाल अर्शदीप सिंह ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर कप्तान श्रेयस अय्यर गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास जाकर बातचीत करते हुए काफी अहम होने वाली है आखिरी गेंद। अगर भारत को जीत हासिल करनी है तो इंग्लैंड की टीम को कम से कम 2 रन बनाने से रोकना होगा इस मुकाबले में। देखना यह है कि क्या अर्शदीप सिंह यॉर्कर की कोशिश करेंगे इस आखिरी गेंद पर। तो फिलहाल अब यहां पर अपने इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर आने के लिए तैयार हो चुके हैं गेंदबाज अर्शदीप सिंह, और इस बार स्ट्राइक बल्लेबाज टॉम बेंटन के पास रहेगी, जो कि फिलहाल 33 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस मुकाबले में। और इस बार यॉर्कर की कोशिश अर्शदीप सिंह की तरफ से, बल्ला चलाया टॉम बेंटन ने, लेकिन इस बार गेंद हवा में गई है और बेहतरीन कैच वहां पर लॉन्ग ऑफ पर मौजूद फील्डर द्वारा। और इसी के साथ जीत लिया है भारतीय टीम ने मुकाबला। एक बेहतरीन जीत भारत के लिए इस मुकाबले में। 2 रनों से इंग्लैंड को दी है इस मुकाबले में शिकस्त। बड़े शॉट के लिए गए थे वहां पर बल्लेबाज टॉम बेंटन, यॉर्कर की कोशिश थी अर्शदीप सिंह की तरफ से, लेकिन ठीक तरीके से टाइम नहीं कर सके वहां पर बल्लेबाज टॉम बेंटन। और इसी के साथ भारत ने मुकाबला 2 रनों से जीत लिया है।